तत्तं च नन्दयानन्दिमौ छेन्नन्दशः परमितत्पदवीन्दिपौ नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर दो। देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाणातंत्राची ओवम उवन उवन विंद विंद भवेनम विज्ञानम विनीयम स्वयं उत्पादनं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं उवेनमेवन स्वभावे मनस्य ममेदं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं शून्यं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारतम्य मंडलाचार्य जी महाराज की जय। परमात्मा की अमृतमय शुद्ध चिन्देशना की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्धे नमो नमः। नमः ओम सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिंतवाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसथा यह श्री 24 थाणातंत्राची जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी द्वारा प्रदान किए हुए अध्यात्म मार्ग को समझने का अपन अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान में अभ्यास ही हो पा रहा है कि गुरुदेव ने तो बहुत ऊपर का ज्ञान दिया है और इस ज्ञान को अपने अनुभव प्रमाण सिद्ध करना ये अपने आप में एक चुनौती है। और कुछ अच्छे अच्छे भव्य जीव नए नए लोग जोड़ रहे हैं, जैसे पल्लवी दीदी, अकोला वगैरह वगैरह, तो सभी श्रोता गुरुदेव की इस अमृत वाणी को सुन के अपने जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं। तो अपन ये समझना चाहेंगे गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव के इन अमृत ग्रंथों के वांचन से अपन सिर्फ ये सार निकाल के ये समझना चाहेंगे कि वास्तव में संसार की इतनी चलती हुई रहट में, संसार में इतनी आपाधापी है, नाना प्रकार के विकार परिणाम है, नाना प्रकार की कसां है, नाना प्रकार की सल है, नाना प्रकार की विभाव परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं, राग के संयोग है, मोह के संयोग है, घर में रहना है, गृहस्थी में रहना है, परिवार के बीच में रहना, तो नाना प्रकार के चलने वाले इस जगत के बीच में, इस परिभ्रमण के बीच में क्या वास्तविकता में हम गुरुदेव के द्वारा बताए हुए इस मार्ग पर चल सकते हैं? तारण स्वामी ने जो अमृत परोसा है, आत्मा से परमात्मा होने की जो विधि बताई है, क्या इन विकारों के बीच में, इस संसार की चलती हुई धारा के बीच में क्या इस तत्व को प्रकट किया जा सकता है? क्या अपने आत्मा का श्रद्धांजलि जागृत किया जा सकता है? क्या वास्तव में हम श्रावक, व्रति श्रावक, महाव्रती साधु
क्या हमारी अवस्थाएं हो सकती हैं? क्योंकि संसार में स्त्री पर्याय में मैं माता हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, यह तो स्वीकार करना बहुत सरल है। मैं घर की जिम्मेदारियां उठाना, दुकान की जिम्मेदारियां उठाना, परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, समाज की जिम्मेदारियां उठाना, ये सब बहुत सरल है। ये सब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब तो झटके में, यानी कि एक क्षण मात्र में हो जाता है। या परिवार की जिम्मेदारी उठा लो, समाज की जिम्मेदारियां उठा लो, संयोगों की जिम्मेदारियां उठा लो। ये जिम्मेदारियों का जो अपन उठाते हैं, जिम्मेदारी जो अपन उठाते हैं, ये सब तो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि बाहर में कर्ता बुद्धि तो जीव के अनादिकाल से, पर पर्याय में, पर संयोग में राग की, ममत्व की, अपनत्व की, कर्तत्व की, भोक्तत्व की, है ना, ये विभाव भाव परिणति है तो जीव के साथ अनादिकाल से। तो अनादिकाल से विभाव भाव परिणतियां होने से आप और हम मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, तीर्थ बनवाने की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, और पुत्र परिवार की असुख भाव की जिम्मेदारी तो अपन उठा ही रहे हैं। तो बाहर की जिम्मेदारियां उठाना फिर भी सरल है। क्यों सरल है भैया? क्योंकि बाहर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए चाहिए मोह, राग। जितना तीव्र राग, जितना तीव्र मोह, जितनी तीव्र आपकी हमें कसा है, उतने अच्छे से बाहर की जिम्मेदारियां आप और हम उठा सकते हैं। अच्छी बात कह रहे हैं आपसे, आपको जान के समझ के बहुत आनंद आना चाहिए कि संयोग का भार उठाना बहुत सरल है, संयोगी भाव में रत होना बहुत सरल है, इंद्रिय विषय कसाय में रत होना बहुत सरल है। लेकिन क्या आप और हम इन विकार और विभाव परिणामों के बीच में, क्या हम अपनी आत्म तत्व को स्वीकार कर सकते हैं? क्या मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना इतना सरल है? ये बात निर्णय करने के लिए आपको और हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। क्या क्या स्वीकार करना चाहिए कि ये बाहर की जिम्मेदारियों को उठाना, बाहर के संयोगों में रत होना, ये तो अनादिकाल के संसार। लेकिन क्या इन संयोगों के बीच भेद ज्ञान की ज्योति जग सकती है? आप कहीं विचार करो, क्या इन होने वाले परिणाम के बीच में क्या मुझे अपने शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव हो सकता है? क्या चलती हुई संसार की कर्म धारा में, क्या मैं कर्म धारा से रहित, नारायण स्वामी ने जगह जगह ममल स्वभाव भी हूँ, विमल स्वभाव वाला हूँ, बार बार ऐसा संबोधन किया कि नहीं था? उन्होंने क्या संबोधन किया कि इन कर्मों के बीच में रहते हुए भी जीवात्मा, तेरी आत्मा को इन कर्मों ने स्पर्श भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। तो अपने को ये पक्का करना है, क्या इन चलने वाली कर्म अवस्थाओं के बीच में भी क्या मैं ऐसे विमल स्वभाव, ममल स्वभाव, निर्मल भाव अपने आत्म तत्व का वेदन कर सकता हूँ कि नहीं? पहले तो आपको और हमें ये विश्वास हो भगवान की वाणी पे, पहले आपको और हमें अंतर से निशंकता तो बरते। क्या निशंकता बरते? यदि हमें अपने आत्मा की रुचि लग जाए, यदि हमें भगवान की अमृत में दिव्य देशना अंतर से भा जाए, यदि सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान का यह मार्ग यदि हमें हृदय से स्वीकार हो जाए, तो इन सारी मलिन अवस्थाओं के बीच में, ये मलिन अवस्थाएं, नाना प्रकार के विभाव परिणाम चल रहे हैं, यदि हमें भगवान की वाणी स्वीकार हो जाए, गुरुदेव के वचन स्वीकार हो जाए, तो आपको और हमें ये विश्वास हो जाए, बस क्या विश्वास हो जाए कि इन नाना प्रकार की मलिन अवस्थाओं के बीच में कोई भी भव्य जीव, चाहे मैं हूं या आप, लिंग भेद नहीं है, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी भव्य आत्मा अपने गायक स्वभाव की अनुभूति को, आनंद स्वभाव की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। देखो, मन का स्वभाव भयभीत करना। मन क्या करता है? मन उपजाता है भय, मन का स्वभाव है शंका प्रकट करना, मन प्रकट करता है संशय, मन का स्वभाव है द्वंद उत्पन्न करना, मन प्रकट करता है दो का भेद, दो का भेद, द्वंद मतलब हूं कि नहीं हूं, हूं कि नहीं हूं, संशय। मन का काम है संशय को जन्म देना। मन इस बात को सुनेगा, समझेगा, आप और हम अभी तथ्य चर्चा कर रहे हैं ना, तो आपका और हमारा मन अभी इस बात को सुनेगा कि हाँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये संसार पर्याय परिणमन की धारा मेरी नहीं है, ये जगत का चलने वाला परिणमन मेरा नहीं है, ये जगत के विषय मेरे लिए इष्ट अनिष्ट अच्छे बुरे नहीं है। तो फिर ये जगत के विषय जब आपके और हमारे लिए अच्छे बुरे नहीं है, जब ये जगत का परिणमन स्वतंत्र है,
जब ये जगत की पर्याय की परिणमन की धारा अपनी तत्समय की योग्यता चल रही है, तो अच्छी बात में एक बात बताओ, जब सारा परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? जब अपनी योग्यता चल रहा है ना, तो फिर ऊंचे नीचे क्यों हो रहा है? अपने को समझ में आता है ना ये बात? क्या समझ में आती है कि ऊंचे नीचे होने का कारण हमारे राग देश मोह अपनत्व कर्तव्य के परिणाम है। ये समझ में आता है ना? तो अब जब अपने को ये पकड़ में आ रहा है कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे राग आदि विकारी विभाव भाव में ऊंचे नीचे होने के कारण, हमारे विकल्पों के कारण हमारे विकल्पों के कारण हमारा पर पर्यायों में एकत्व का भाव है। चलने वाली परिणमन की धारा को हम अपने मन में बसा के रखते हैं, चलने वाले परिणमन को हम अपने मन में बसा कर रखते हैं, अर्थात संसार की झूठी माया को हम सत्य स्वीकार करके अपने चित्त में बसा के रखते हैं। इसलिए क्या होता है भैया, माया की पकड़ से संसार में अपन भ्रमित होते हैं, अज्ञान के कारण से, अज्ञान की माया के कारण से हम संसार में निरंतर भ्रमित होते हैं। और भैया क्या होता है फिर, इस संसार में भ्रमित होने के कारण से क्या होता है, हमारा उपयोग संसार में भ्रमित होता है, फिर क्या होता है, फिर नाना प्रकार के विकार परिणाम फिर जन्म लेते हैं। तो आप भी ये चाहते हो कि हमारे मन में विकार उत्पन्न ना हो, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मन में विकार उत्पन्न ना हो। तो भगवान आत्मा, यदि आप और हम यही चाहते हैं कि आपके और हमारे मन में विकार उत्पन्न ना हो, तो जीव आत्मा तुम पहले सर्वज्ञ भगवान के वचनों को अंगीकार करने की सामर्थ्य तो जुटाओ, पहले विश्वास तो करो, निष्ठा तो करो अपने शुद्धात्म प्रभु पे, पहले आस्था तो करो सर्वज्ञ जिनेन भगवान के वचनों पे, पहले तुम निष्ठावान तो हो किसके प्रति, पहले तुम्हें निष्ठा तो हो अपने चैतन्य ध्रुव त्रिकाली स्वभाव के प्रति। जीवात्मा सुनो तो, अपने स्वसमय शुद्धात्म तत्व की निष्ठा के बिना आप इन विकारों के बीच में अपने वीतराग तत्व का अनुभव कैसे करो? देखो, अनुभूति का सिद्धांत क्या है? अनुभव उसी वस्तु का होता है जीव जिस वस्तु को स्वीकार करता है। अच्छा देखो, हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। आपको शरीर मेरा है ये स्वीकार होने से शरीर को ठंड लगेगी ना, तो ठंड मुझे लग रही है, ये स्वीकारता आपको अति वेदना कारण बनेगी। एक और उदाहरण देते हैं, देखिए देखो, जैसे कि भैया ये पुत्र परिवार मेरा है, ये मेरे है कि जो स्वीकारता होगी ना, तो पुत्र परिवार का जो भी परिणमन होगा उसमें आपके परिणाम ऊपर नीचे होंगे, चाहे उन्हें अच्छा लगेगा तो उनकी पूर्ति होगी, वो उनके व्यसन विषय भोग पूरे होंगे तो आप प्रसन्न होंगे, और उन्हें यदि रोग शोक होगा या वो आपके अनुसार परिणमित नहीं होंगे तो आप दुखी होंगे। तो बहुत अच्छा सिद्धांत है ये कि जीव जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस घटना को, जिस परिणमन को एक शब्द में कहे, जिस पर्याय को जीव स्वीकार करता है उसी का अनुभव करता है। तो अब आपको हमें ये बात क्या बोलते हैं, अनुभव से सिद्ध करनी है कि हम क्या स्वीकार करते हैं। सुनते तो अपन यही है कि मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये जड़ शरीर मेरा नहीं है। जड़ शरीर मेरा नहीं है तो जड़ शरीर के से जितने भी रिश्ते जुड़े हैं, जितने भी संबंध जुड़े हैं, जितने भी संयोग जुड़े हैं, वो मेरे नहीं है। अब जब संयोग मेरे नहीं है तो भैया, जब संयोगी मेरे नहीं है तो फिर मैं इन संयोगों को कर क्या सकता? जब है ही नहीं मेरे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर मुझे विकल्प किस चीज का? अब जब मुझे विकल्प ही नहीं है तो मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हो ही गया। सुनते तो यही है ना कि भैया आ करता हूँ, आ भोगता हूँ, तीनों लोगों को जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मुझ में पर भाव की एक गंध भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है। लेकिन जीवात्मा देखो तो जो सुनते हैं उसे स्वीकार नहीं करते बस। क्यों क्यों? क्योंकि यदि स्वीकार करे, जिस समय चैतन्य आत्मा को, जिस समय आत्मा को आत्म तत्व स्वीकार होता है उस समय आनंद अनुभूति प्रकट होती है। और उसी समय भय का, शल्य का, शंका का, कांक्षा का, वांछा का, इच्छा का, मोह का, माया का, काम का, क्रोध का भाव नष्ट होता है।
वो आनंद अनुभूति प्रकट होती थी। अब वो जो आनंद अनुभव उत्पन्न होता है ना, वो अपने चैतन्य तत्व की स्वीकारता से उत्पन्न होता है। जीवात्मा, पहले ये तो बताओ कि ऐसे घोर संसार में, ऐसे भयभीत संसार में, ऐसे अनंत अनंत संसार में, जहाँ जहाँ शरीर से मोह है, पुत्र से मोह है, परिवार से मोह है, ऐसे मोह भयानक भयभीत संसार में, जहाँ भय के अलावा दूसरी वस्तु ही नहीं है, जहाँ विकार के अलावा कोई दूसरा भाव ही नहीं है, ऐसे भयप्रद संसार में, ऐसे भयभीत संसार में, क्या तुम इस भय से मुक्त होने के लिए क्या अपने स्वभाव का बहुमान जगाने तैयार हो, स्वीकार करने तैयार हो? हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, अच्छे भाव चल रहे हो तो, बुरे भाव चल रहे हो तो, और कोई सा भी पर्याय का परिवर्तन चल रहा हो तो, क्या आप हर घड़ी हर क्षण ये स्वीकार करने तैयार है? क्या ये तो मात्र अवस्था है, ये तो मात्र पर्याय की धारा है, जो मेरी ही पूर्व भूल का परिणाम है, लेकिन अब मुझे भूल नहीं करनी। और क्या भूल नहीं करनी? अब मुझे अपनी आत्मा का स्वाभिमान, अपने अंतरात्मा की महिमा से अलग नहीं होना। अब मुझे अंतरात्मा की जय जयकार अंतर से ही प्रकट करना है, बहुमान करना है कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इस जगत की कोई भी शक्ति, इस जगत का कोई भी परिणाम मेरा नुकसान करने में सामर्थ्य नहीं है। क्या ऐसा ठोस निर्णय, क्या ऐसा पक्का निर्णय आप कर सकते हो? अंतर में यदि ऐसा ठोस निर्णय आपका हो सकता है, अंतर में यदि ऐसी ठोस आपकी मान्यता हो सकती है, तो इस जगत में आपका कोई भी बाल बाक करने वाला नहीं। ठोस मान्यता चाहिए, एकदम ठोस, बिल्कुल ठोस, जहां ना पर हो, ना पर्याय हो, ना परिणमन हो, ना कोई विकार हो, ना कोई अज्ञान हो, ना कोई राग हो, ना कोई मोह हो, जहां किसी से कुछ लेना देना ही ना हो सकती। देखो भगवान जी, ये संसार में जीव को राग के परिणाम पर पर्याय के सन्मुख तो खींच के ले जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आपसे, आपके काम की। ये अनादि काल के संस्कारगत इस जीव को राग के परिणाम पर की ओर खींच के तो ले जाते हैं, और वो राग की धारा जब जीव को पर की ओर खींचती है, तो अब जीव अचेतन है, जीव अचेतन है। तो जीव अचेतन कैसे है? अचेतन मतलब होता है शरीर का आदि भाव में एक में, अर्थात आत्मबोध से रहित, या फिर सरल भाषा में वस्तु स्वभाव के यथार्थ ज्ञान से विपरीत जीव तो अचेतन है। तो जब राग की धारा जीव के अंतर में प्रकट होती है, तो जीव उस अचेतन भाव के कारण से क्या करता है? सीधा का सीधा उस धारा में खींचा चला जाता है। आप खुद बताओ, अपन यहाँ बढ़िया अच्छी आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, तत्व की चर्चा कर रहे हैं, यदि अब भी आली, हम अपनी खुद की कह रहे हैं ना, अब भी आली यदि कोई राग के परिणमन में आपके है, तो चर्चा यहाँ कर रहे हैं, उपयोग वहां लगा हुआ है। क्यों? क्यों वहां लगाया भैया? भैया बोल तो आप भगवान की वाणी रहे हो, कहे तो आप वस्तु स्वरूप रहे हो, कहे तो आप भेद ज्ञान की चर्चा रहे हो, लेकिन भैया ये स्वतंत्र भाषा वर्णन का परिणमन है। हम कहा जहां हमारा उपयोग, हमारा उपयोग तो वहां है, कहाँ है? जिसका राग परिणाम आपके मन में चल रहा है, जो राग की धारा में जिसकी कल्पना आपके अंतर में चल रही है, उपयोग तो वहां स्थिर है। अरे ये तो गजब की बात है, कहना ये तो गजब की बात है। चर्चा आत्मा की कर रहे हो, बात भगवान की कह रहे हो, भगवान के वचनों को हृदय से कह रहे हो, मतलब भगवान की वाणी को इतने अच्छे से कह रहे हो, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, हमें भगवान की वाणी तो बहुत आनंद दे रही है। और आप कह रहे हो कि जो वाणी हमें आनंद दे रही है, वो आपको समझ में नहीं आ रही। मतलब आप स्वीकार तो उस राग पर नमन को करके बैठे हो, आपका उपयोग तो वहां लगा है, आप आनंद या दुख तो उस राग की पर्याय का भोग रहे हो। देखो कितनी विचित्र लीला है, यह है संसार, कि भैया बात यहां कर रहे हो, भगवान की वाणी कह रहे हो, और आनंद भोग रहे हो। आनंद मतलब महा, उसमें उसमें सुख भोग रहे हो आप उस कल्पना में, या उस कल्पना में आप दुख भोग रहे हो, आप जो भी भोग रहे हो। देखो आप कहे भगवान के वचन रहे हो, और भैया आप भोग तो उपभोग तो कहने उस राग परिणति का कर रहे हो, शुभ राग का भी नहीं कर रहे।
आपको दुकान का विकल्प है, परिवार का विकल्प है, पुत्र का विकल्प है, स्त्री का विकल्प है, पुरुष का विकल्प है, आपको जिस चीज का भी विकल्प है, आप तो रस उसका भोग रहे हो। देखो ये है संसार, ऐसा थोड़ी ना है। यदि आप भगवान के वचन कह रहे हो, सर्वज्ञ की वाणी कह रहे हो, ये तो परिणमन है। ये आपका उपयोग यदि वहां ज्ञान रस भोग रहा है तो आपको भेद ज्ञान कहाँ है? वहां आपको तो उस अज्ञान रस से, उस अज्ञान भ्रांति से मुक्त होके अपने ज्ञायक तत्व का बोध होना चाहिए। वो कहाँ है? उपयोग तो वहां स्थित है ना। उपयोग तो राग परिणाम, उपयोग तो राग परिणाम का भोग करने में व्यस्त है। भगवान की वाणी कौन कह रहा है? हाँ ये बहुत सूक्ष्म संधि। फिर ये भगवान की वाणी कौन कह रहा है? इस सिद्धांत कौन कह रहा है? इस सिद्धांत को कौन बता रहा है? ये परिणमन है भाई। फिर आप तो पागल हो गए हो। ये खिला क्यों? ऐसा भी संभव है क्या? भगवान आत्मा, ऐसा नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है। अरे इससे भी खतरनाक खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। अरे आपने निद्रा 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 स्त्यान वृद्धि आदि आदि निद्राओं के बारे में सुना कि नहीं सुना? अरे मर्डर करके आ जाओगे तो पता ही लगेगा कि आपने मर्डर कर दिया। मूर्छा, मूर्छा, इतना निद्रा स्त्यान वृद्धि आदि निद्रा ऐसी है कि आप रात में नींद में उठ जाओ, पूरा घर का काम कर दो, पूरा बाजार का काम कर दो, किसी को मार आओ और आके सो जाओ वापस, और सुबह उठ के कोई पूछे आपसे कि क्या हुआ क्या हुआ, कहना हमें तो पता ही नहीं, हम तो सो रहे हैं आराम से। ये तो एक स्त्यान एक निद्रा का परिणाम है। ये तो ऐसे मोह की तो दर्शनावरणी की, ज्ञानावरणी की, अंतराय कर्म की, मोह की ऐसी विचित्र विचित्र धारा है। आगम खोल के देखो प्रतिमानी योग में, ऐसी विचित्र विचित्र धारा है, ऐसी विचित्र विचित्र धारा है जिनकी कल्पना नहीं कर सकती। प्रवचन करते हुए राग में दूसरे विकल्प में उपयोग लगा रहना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। अब हम यहाँ उदाहरण नहीं दे सकते, बहुत खतरनाक खतरनाक ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि उन उदाहरणों को सुनोगे तो पाँव के नीचे जमीन निकल जाएगी। अचेत दशा बहुत जो जीव की मोह रूप अज्ञान काफिल परिणति है, वो बहुत सूक्ष्म है, स्थूल पकड़ी हुई है। सूक्ष्म की अपेक्षा से, पकड़ने की अपेक्षा सूक्ष्म है तो स्थूल, मतलब है तो पुद्गल में परिणमन रूप, लेकिन पकड़ में आना बहुत मुश्किल है भाई। पता आप इतनी सी बात में आपको आश्चर्य हो गया कि भगवान की वाणी कह रहा है, तत्व का बहुमान कह रहा है, जिन शासन की महिमा कह रहा है, वस्तु स्वभाव कह रहा है, बिल्कुल सिद्धांत यथा स्वरूप कह रहा है, तो कहना उपयोग वहां लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भगवान जी, जब आप इतनी सी बात स्वीकार नहीं कर पा रहे तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्रव्यलिंग का पालन करने वाला, जिसकी वाणी से असंख्यात जी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसकी क्या दशा होती होगी? जब आप हमारे इतने से परिणमन को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि हम ऐसे आत्म तत्व की महिमा को कहते हुए हम उपयोग में रस किसी और चीज का ले सकते हैं, जब आप इतनी इतनी हल्की सी बात स्वीकार नहीं कर पा रहे तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, बाहर से 23 से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला, निर्दोष बीतराग दशा जैसा दिखता हुआ बहरूपिया, जिन लिंग को, जिनेन्द्र भगवान के लिंग को स्वीकार करने वाला आगम को ऐसा कहता है जैसे कि हाथ पर रखी हुई आत्मा हो, फिर उसके परिणाम को कैसे स्वीकार करो? जब आप हमारे परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे है तो नौवे ग्रवक में जाने वाले द्रवलिंगी 11 अंग 9 पूर्व के पार्टी का परिणाम कैसे स्वीकार करो? अचिंत है ये आत्मशक्ति को पकड़ना, अचिंत है ये उपयोग को पकड़ना, और जो पकड़ लेता है, जिसकी पकड़ में ये आ जाता है अपना ज्ञान स्वभाव, वो ही मोक्ष मार्ग की हो जा पाता है। परिणमन का महत्व तोड़ना और पर्याय को ना पकड़ना, ये बहुत बड़ी बात है भगवान जी, लेकिन अभी सब जी पर्याय की पकड़ में ही डूबे हुए। तो यहाँ अपन बहुत हाई लेवल की चर्चा पे है, अब भैया समझ में आ पाए, लोगों को नहीं आ पाए तो हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि हाई लेवल का विषय निकल गया है। हम कोशिश करेंगे इसे नीचे से बात बोलने का। तो यहाँ अपने उपयोग को वर्तमान में आपको देखना है कि वो रस कहाँ ले रहा है, अज्ञान कल्पनाओं में, अज्ञान भावनाओं में। सही कह रहा है आपको, यहाँ इतने अच्छे से प्रवचन करते हुए हम दिखते हैं ना,
इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञान का रस पी रहे हैं। बहुत गजब की बात है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी जनवाणी की महिमा सुना रहा है भैया। जब सुनते हो आप, सुबह सुन लो, चाहे रात में सुन लो, चाहे दोपहर में सुन लो, आत्मचिंतन की आपको अमृत धारा मिलती है। भैया ये आपको उपादान है, आपकी अंतर की भावनाओं का फल है, आपके पूर्व पुण्य से योग है, इसलिए आपको निमित्त मिले हैं। लेकिन भगवान जी, हमारा क्या चल रहा है ये हमारे सिवा और कोई नहीं जान सकता। ये बहुत गजब के विज्ञान है। और जब इन विज्ञानों को आप जानते हो, जब समझते हो, तो आपको जीव जीव के परिणमन की विचित्रता, जीव के परिणाम की विचित्रता दोनों अलग अलग समझ में आती है। कि जीव का जो परिणमन है वो विचित्र है, वो विचित्र प्रकार का है, और जीव के जो परिणाम चल रहे हैं उसका जो उपयोग है वो विचित्र प्रकार का है। आपको परिणमन और परिणाम दोनों में भिन्नता भाषित हो जाएगी यदि आप इस बात को पकड़ोगे तो। ये देखो देखो, परिणमन कुछ और चल रहा है, और कैसा कैसा परिणमन, जिसे हम लोक में सर्वश्रेष्ठ परिणमन कहते हैं। अभी अपनी भूमिका अनुसार क्या है लोक में सर्वश्रेष्ठ परिणमन, बड़े स्वाध्याय करना, बड़े भगवान की वाणी की चर्चा करना, कि इससे अच्छा पुण्य उदय है ही नहीं कहीं के ना। भगवान की वाणी कह रहे हो, धन्य धन्य है वो जिब्या, कहते ना, धन्य धन्य है वो जिब्या जिससे भगवान की वाणी निकलती है। तो अपन कितनी महिमा करते हैं। अब ऐसी भगवान की वाणी को कहने वाला यदि कोई जीव ये कहे तो ये भगवान की वाणी कह रहा है, लेकिन इसका उपयोग तो ये लगे वहां लगा हुआ है, दूसरे अज्ञान रस में लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसी आनंद में देशना, ऐसा आत्मा को आनंद से विभोर कर देने वाला उपदेश, रोम रोम में आत्मा की टंकार जगाने वाली शक्ति को कहने वाले, ये कैसे हो सकता है कि इनका उपयोग और कहीं हो? कहना भगवान आत्मा स्वीकार ही नहीं होता। तो यही तो है, यही तो है कि तुम परिणमन को और परिणाम को दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। और इस कारण से तो जीव बाहर से परिणमन को देख के प्रभावित होता है। जीवों का परिणमन दिखता है, बाहर से जीवों की क्रियाएं दिखती हैं, बाहर से जीवों का शरीर मन वचन काया का शुभ परिणमन दिखता है, तो जीव के समझते हैं कि ये शुभ परिणमन है, मतलब ये धर्मात्मा है। जीव क्या कहते हैं भैया, हमसे तो अच्छे, वो कपड़े उतार के घूम रहा है इसलिए हमसे तो अच्छे, तो भाई त्रियंश भी बिना कपड़े के घूमते हैं इसलिए वो भी अच्छे। तो यहाँ जीव को जीव के अभिप्राय से कोई मतलब नहीं, यहाँ जीव को धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जीव को सत्य और असत्य से कोई मतलब नहीं हुई। फिर यहाँ जीवों को मात्र अज्ञान भाव से ही मतलब है। जीव को अज्ञान भाव से मतलब है, मतलब जीव अपने आप को अनादि से कर्ता मानता आया है, जीव अनादि से अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते आया है, और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता आने कारण से इस जीव की पूरी दृष्टि होने वाले बाहर के परिणमन पे। हमें एक बात पता है, सही पता है, जीव को परिणमन की, बाहर के शरीर आदि मन वचन काया के परिणमन की इतनी तीव्र पकड़ है, शब्दों के परिणमन की इतनी तीव्र पकड़ है कि इन बाहर के पर्याय परिणमन की पकड़ होने के कारण से 99.9% जीवों को तो अपने परिणामों के बारे में पता ही नहीं रहता कि हम कैसे भाव कर रहे हैं। वो तो अभिप्राय की बात अच्छी है, अभिप्राय में कितने समय ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन हम आपसे कितनी बड़ी बात कह रहा है, 99.9% जीवों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमारा भाव कैसे चल रहा है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थात हमारा जीवन है किस लिए। 99% जीवों को तो पता ही नहीं होता। उनसे पूछो जाना कहाँ है तो कहते हैं मोक्ष। और भी समझ में आ रहा है कहाँ चल रहा है, और भाषा बताए निकल रही है, लक्ष्य एक का है। अब वो तो आत्मज्ञानी जीव की दशा, सम्यक दृष्टि जीव की दशा है कि जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, भैया देखो ये बात बहुत और ऊपर ऊपर की हो जाएगी, सुन लो ना, अनुमोद ना करके और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। सम्यक दृष्टि जो जीव हो जाता है, आत्मार्थी जो जीव हो जाता है, क्या सम्यक के सन्मुख जो जीव हो जाता है, उसके साथ ऐसी विचित्रता भी घट सकती है, कैसी विचित्रता भी घट सकती है तो उसका परिणमन और कुछ हो रहा हो, उसके परिणाम में, उसकी धारा में, परिणाम की धारा में और कुछ हो, और उसके उपयोग में और कुछ हो, अर्थात उसके अभिप्राय में और कुछ हो। याद है ना, ये ज्ञान धारा और कर्म धारा अलग अलग हो जाएगी, लेकिन ये आत्मार्थी जीव के साथ हो सकता है कि उसके परिणमन और परिणाम दोनों विपरीत होने के बाद भी उसकी दृष्टि अपने स्वभाव से नहीं हटती।
ये बात बहुत हाई लेवल की गई। ये अभिप्राय की निर्मलता का ये अभिप्राय लक्ष्य की निर्मलता के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका श्रद्धान सम्यक है उसके लिए, जिसका भगवान जी श्रद्धान की भी निर्मलता है ना। अब जैसे आपने कह दिया मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो ये आपका श्रद्धान किस लेवल का है? आपके ज्ञान में किस लेवल पे है? या आपकी प्रतीति में किस लेवल पे है? भैया आप यहाँ 1000 लोग बैठे, 1000 लोग बैठे, 1000 लोग कह रहे हैं कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अब उन 1000 लोगों की इस बात को कहने में पूरे 1000 लोगों के 1000 से ज्यादा परिणाम है। मतलब अब मोटे तौर पे ले लो, वैसे तो एक एक जीव के असंख्यात परिणाम है, असंख्यात नहीं अनंत परिणाम है, लेकिन मान लो एक साथ 1000 जीव बैठे, वो 1000 जीव ये भगवान की वाणी सुन रहा है और 1000 जीव ये कह रहा है कि हाँ मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। उन 1000 जीवों की मान्यता, उन 1000 जीवों की अंतर परिणति सबकी भिन्न भिन्न है भाई। अब मोटे तौर पे मान लो उन 1000 जीवों की परिणति 1000 प्रकार की है, तब उस 1000 प्रकार में किसको वो भगवान आत्मा स्वीकार है, कौन ऊपरी ऊपरी कह रहा है, कौन को वो अनुभव प्रमाण सिद्ध है, कौन उसका रस पी रहा है, कौन उसकी ज्ञान साधना में निमग्न हो रहा है, किसको वो परमात्मा किस रूप परिणति में प्रकट हो रहा है। ये तो पूरे 1000 जीवों का परिणाम अलग अलग है कि नहीं? बस तो यही बात तो चल रही है कि ये परमात्म सत्ता को अपन जिसकी महिमा यहाँ कह रहे हैं, जिस आत्म स्वभाव की महिमा अपन यहाँ कह रहे हैं, इसकी स्वीकारता, इसकी श्रद्धा आपको कितनी है ये तो आपका ज्ञान ही प्रमाण कर सकता है। आपके ज्ञान में वो कितनी तेज से वर्तना में आ रहा है। चलते हुए परिणमन के बीच में, अज्ञान के विकल्पों के बीच में वो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, वो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा आपको कितनी तेजी से वर्तना में आ रहा है ये तो आप ही जान सकते हो, या फिर आपका गुरु, या फिर केवली भगवान। ये तो आपके अंदर की ही बात है, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो वहां की अंतर शक्ति, अंतर चेतना, वहां आपके अंतर भाव की शक्ति को आप ही जान सकते हो। देखो भैया, इसलिए तो हम कभी कभी कह देते हैं ये ऊपरी ऊपरी आत्मा में चिल्लाने से धर्म नहीं हो रहा। इसलिए तो कभी कभी हम कह देते हैं आपको ये बात अच्छी नहीं लगती, ये प्रवचन सुनने से आत्म कल्याण नहीं हो रहा होगा। फिर अरे भगवान आत्मा अपने श्रद्धा का लेवल तो देखो, अपने अंतर आत्मा का अभिप्राय तो देखो। धन्य भैया वो जीव, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके अभिप्राय में आत्मा है, जिस कारण से वो अपनी बहुत ज्यादा संभाल कर लेते हैं, लेकिन इतनी पात्रता अभी हम में ही नहीं है। तो भगवान जी जिनके अभिप्राय में वो तत्व है, जिनके अभिप्राय में वो अपना आत्म तत्व, अपनी गायक सत्ता प्रकट हो गई है, उनके ज्ञान की तो बलहारी भैया। क्यों बलहारी? क्योंकि वो तो चलते हुए कर्म परिणमन में माया, चलती हुई कर्मों की माया के बीच में वो तो अपना काम बना रहे हैं। जो अभिप्राय की शक्ति, चर्चा का रूप बदल गया, अभिप्राय की शक्ति कि चलती हुई माया के बीच में, चलते हुए शरीर आदि के परिणमन के बीच में उनकी परिणति तो और कहीं है। इसी को तो हम कह रहे थे कि वह ज्ञानी है, तो वह ज्ञानी इस चलते हुए तत्व चर्चा करने के परिणमन में भी वह ज्ञानी चर्चा का आनंद नहीं ले रहा है। वह ज्ञानी उनका उपयोग अपने आत्म लक्ष्य का होने के कारण से, जैसे मैं अज्ञान का रस ले रहा था, वह ज्ञानी अपने अभिप्राय से अपने आत्म स्वभाव का रस पी रहा है। यह है सच्चा मोक्ष मार्ग। इसे ढूंढ के लाओ, ये मिलना चाहिए इस पंचम काल में। ऐसा ढूंढ के लाओ, ऐसा आत्मज्ञानी ढूंढ के लाओ, ऐसा आत्मार्थी साधक ढूंढ के लाओ, ऐसी अंतर अनुभूति में डूबा हुआ, अच्छा अर्थात अंतर अभिप्राय से अपने गायक तत्व को संजोने वाला ऐसा भव प्राणी ढूंढ के लाओ आप। कैसा? कि जिसके चलते, ये चलने वाले सारे जगत के परिणमन में जिसको मात्र अपनी ध्रुव चेतना के अलावा और कुछ भाता ना, ऐसा कोई भव्य जीव ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ मतलब अरे दूसरे को ढूंढने की बात नहीं है, अपनी ऐसी परिणति को ढूंढ लाओ जो अपने ज्ञान भाव में स्थिर रहने का तैयार हो। देखो भैया बहुत गहरी रुचि चाहिए आप, यदि आप इस चर्चा को समझना चाहते हो ना कि हम क्या कह रहे हैं, यदि आप इस बात को समझना चाहते हो तो आपको बहुत गहरी तत्व की रुचि चाहिए।
नहीं तो सामान्य अवस्था में ये बात समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी भैया समझ में? कारण बताओ। क्योंकि भैया इस सत्य को समझने के लिए ज्ञान अंकुरण चाहिए, वस्तु स्वभाव का निर्णय चाहिए। यदि आपका उपयोग टीवी में लगा है, मोबाइल में लगा है, किसी के अज्ञान किसी को अज्ञान मानता में बिठा के उसका रस पीने में लगा हुआ है, पुत्र परिवार की मोह की तीव्र धारा में लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे परिणामों के बीच में इस देशना को समझना संभव नहीं है। भाई आप कह सकते हो, हम समझ भी नहीं सकते। हमने क्या कहा? हमारा कहना तत्समय की योग्यता के परिणमन में है, भव जीवों के उपादान में, और समझना सिर्फ उन जीवों के उपादान में है जो भव्य है, जिनकी होनार आ गई है। आप कहना क्या चाह रहे हो? सीधी सीधी। अच्छा, हम अभी अब 1 मिनट के लिए हम शांत हो रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें बात को वो करेगा, क्या बोलते हैं, क्लियर? हमारे शब्दों को छोड़ के अपने शब्दों में कोई हमारी बात को क्लियर करे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। हमारे भीतर दो धाराएं चलती हैं, एक चलती है कर्म धारा और एक चलती है ज्ञान धारा। कभी कभी हमारा ही है और अंतर से अब आवाज भी आती है कि नहीं तुम ये मत करो। तो जब हम जिसका मान लें, अगर हम मन का मान लें तो हमारा उपयोग उस तरफ चला जाता है जहां, और अगर हम मन की ना मान के अंतर की आवाज सुन लें तो हमारे भाव सुधर जाते हैं, अर्थात हम उस क्रिया को नहीं करते। यही उपयोग की बात है कि जब हम मान लीजिए हम आपके प्रवचन सुन रहे हैं और प्रवचन सुनते सुनते हमारे मन में कोई विचार आ जाए और हम उसी में उलझ जाएं, तो हम दिखाई तो दे रहे हैं कि प्रवचन सुन रहे हैं, परंतु हम उलझे रहेंगे उस भाव में जो हमारे भीतर परिणाम चल रहे हैं। और यही बात जिसने समझ ली कि जो कुछ परिणमन बाहर में चल रहा है वो कर्मोदय जन्य है और मैं मात्र अजर अमर अविनाशी ज्ञायक तत्व हूँ, और प्रत्येक दशा में ज्ञायक रहने लगे, तो कह सकते हैं कि हाँ उसने तत्व को समझ लिया है और तत्व का सच्चा श्रद्धानी वो हो गया है। जी नहीं भाई, शब्दों में तो ऐसे कहेंगे, लेकिन अभी भी चिंतन की पकड़ है इसमें। यहाँ चिंतन की पकड़ भी टूटनी चाहिए, भाव की पकड़ है। तो अपने को जी। यहाँ, हाँ ठीक है, लेकिन आपने कहा बिल्कुल सही। तो यहाँ 100% जीव को अपने अभिप्राय अर्थात जीव का विश्वास चलने वाली भावधारा, अर्थात जीव का विश्वास चलने वाली चिंतन धारा पे भी ना हो। जीव का विश्वास हमेशा त्रिकाली स्वभाव का होना चाहिए। एक बात याद रखो हमेशा, मोक्ष मार्ग में जब तक अस्तित्व वजनदारी अपने स्वभाव की नहीं होगी, शब्दों में कहने में तो ऐसे ही आएगा, जैसा आपने कहा, जैसा हमने कहा, शब्द तो ऐसे ही कहे जाएंगे, शब्दों की कोई बात नहीं, कहने में कोई चूक नहीं। लेकिन अपनी सावधानी के लिए हमेशा वजनदारी, हमेशा हमेशा कुछ भी करो आप, चाहे चिंतन करो, चाहे समय करो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे कुछ भी करो, हमेशा वजनदारी चलने वाले भाव की या चलने वाले विकल्प की या चलने वाले विचार की या बनने वाले भाव की कभी नहीं होनी चाहिए। हमेशा वजनदारी में त्रिकाली गायक स्वभाव, अर्थात मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इसी की होनी चाहिए बस। हमेशा पक्ष, हम तो पक्षपाती बोल देते हैं कभी कभी, हमेशा पक्षपात अपने स्वभाव का रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि चलने वाली धाराओं में प्रभावितपना तेजी से नहीं आता। और नहीं तो हमारे अच्छे अच्छे भाव चलते ना, शुभ शुभ भाव चलते ना, तो हम अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं, और हमें अशुभ अशुभ भाव चलते ना तो हम दीनहीन हो जाते हैं। इसलिए कभी भी चलने वाली पर्याय को इतना ज्यादा महत्व नहीं दो कि हमारे स्वभाव का बहुमान हमसे कम हो जाए। ये मेन है। और इस मूल को पकड़ने के बाद फिर आप उपयोग की संभाल करो। देखो, दशा बिगड़ सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि दशा नहीं बिगड़ेगी, हम तो ये कभी कहते ही नहीं है कि दशा नहीं बिगड़ेगी। जब हम इतना खतरनाक उदाहरण दे सकते हैं कि प्रवचन करते समय भी राग का रस दूसरा हो सकता है, तो फिर उदाहरण में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बात चल रही है कि आपको आपके ममल स्वभाव की महिमा कितनी आती है। रोम रोम में बसने वाला, रोम रोम में बसने वाला आपका शुद्धात्म प्रभु, आपका गायक परमात्मा, वो आपकी ललकार में कितना जागता है। तारण स्वामी के ग्रंथों में हो अंधकार,
यार क्या बोलते हैं, ये जो शब्द आपको दिखाई देते हैं टंकार, ये जो आपको गुरुदेव के ग्रंथ में जो शब्द दिखाई देते हैं, ये अंतर का बल, अंतर की शक्ति को दर्शाते हैं। क्या 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 दर्शाते हैं कि गुरुदेव के अंतर में, तारण तरन देव के अंतर में वो अपने त्रिकाली स्वभाव को लेके बहुत अधिक बहुमान था भाई। और तारण स्वामी के अंतर में अपने शुद्धात्म शक्ति का भारी भारी वजनदारी होने से, ममल स्वभाव की भारी महिमा तारण स्वामी के अंतर में होने से क्या हुआ भैया, ममल स्वभाव की भारी महिमा होने से उनके अंतर में क्या कभी अपने आत्म तत्व से, उन्होंने कभी अपने शुद्धात्म तत्व को छोड़ के उन्होंने न कभी व्रतों को महत्व दिया, न कभी क्रियाओं को महत्व दिया, न नियम को महत्व दिया। तारण स्वामी के ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ को या फिर शाक्याचार्य ग्रंथ को भी आप खोलो, तारण तरन शाक्याचार्य ग्रंथ को, तो आप देखो षट आवश्यक में क्या दिया उन्होंने, शुद्ध षट आवश्यक, शुद्धात्मा की परिणति। यदि आप उनके ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में खोलो, जहां महाव्रतों की, अणुव्रतों की 400-500 गाथाएं, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी गाथाएं, महाव्रत अणुव्रतों की गाथाओं में यदि उनका अहिंसाणुव्रत देख लो, उनका भैया कोई सा भी महाव्रत देख लो, कोई सी भी समिति देख लो, है ना, कोई सी भी गुप्ती देख लो, आप कुछ भी देख लो, उनके सारे व्रत महाव्रत, उनका सारा संयम मात्र शुद्ध आत्मा को लेके है। चाहे उनका कोई सा भी प्रतिमा कुछ भी देख लो। तो आप बताओ कि तारण स्वामी को शरीर की क्रिया रूप व्रत आदि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी? क्या तारण स्वामी को व्यवहार नहीं पता था क्या तारण स्वामी 28 मूल गुणों का पालन नहीं करते थे क्या उन्होंने तारण स्वामी के ग्रंथों में आप एक जगह भी व्यवहार 28 मूल गुणों का वांछन लेके आओ, नख केस नहीं बढ़े, फूलनाव में है लेकिन निश्चय से घटाया है, लेकिन ज्ञान समुच्चय सार में जहां उन्होंने 28 मूल गुणों का वांछन किया है, वहां बाहर वाले नाम भी नहीं दिए उन्होंने। तो आप ये बात नहीं है कि तारण स्वामी भावलिंगी वीतरागी संत थे तो उनका द्रवलिंग नहीं था। द्रवलिंग के तो चरम शिखर पे थे, उनका द्रवलिंग तो इतना विशुद्ध था कि नदी में डुबाओ तो टापू बन जाएंगे। उनके द्रवलिंग की तो बात ही मत करो, उनके शरीर से स्पर्श होगा किसी का तो रोग दूर भग जाएंगे। उनकी द्रव वर्णाएं, नौकर वर्णाएं तो इतनी विशुद्ध थी। तो वहां उनको क्या चारित्र था, उनकी क्या महिमा थी, उनके जीवन का क्या अतिशय था, ये बात तो अद्भुत है। लेकिन भैया तो तारण स्वामी की परिणति तो देखो आप, कि कोई भी ग्रंथ उनका अंतर आत्मा को छू के निकला भैया। एक एक शब्द को उन्होंने लिखा, एक एक शब्द को उन्होंने लिखा तो अपने गायक भाव की ज्ञान में परिणति में डुबा के लिखा भैया। एक भी शब्द को उन्होंने ऐसा नहीं लिखा जो अपनी ज्ञान परिणति से भीगा हुआ ना हो, जो अपनी चैतन्य परिणति से भीगा हुआ ना हो। अपने गायक स्वभाव के अस्तित्व को छोड़ के एक भी शब्द उनके जीवन में नहीं आया। तो आप देखो तो कि हमारे जो सदगुरुदेव हैं उनके अंदर में इस गायक स्वभाव की कैसी अद्भुत महिमा है भैया। और जब हमारे सदगुरु के अंतर में हम जिनके अनुसरण कर रहे हैं, हम जिनके चरण शरण में बैठे हैं, जब हमारे सदगुरु तारण स्वामी के अंतर में गायक स्वभाव की ऐसी महिमा है, भगवान आत्मा आपकी और हमारे अंतर में कितनी होनी चाहिए ये बताओ। और यदि इस महिमा के बिना, शुद्ध स्वभाव की महिमा के बिना यदि आप जीवन भैया यदि बहुत सारी क्रियाएं भी कर रहा है तो भैया मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी यार। जीवन में क्या चाहिए भैया, सुनो तो, जीवन में क्या चाहिए? जीवन में अपने शुद्धात्म तत्व का गहरा बहुमान चाहिए। मान जाओ रे जीवात्मा, कुछ मत करो तुम, मत करो कुछ भी, मत करो कुछ भी, एक बार आत्म तत्व की महिमा तो जगाओ। टीवी में, मोबाइल में, व्यसनों में, वासनाओं में उपयोग लगाना अपने आप ही बंद हो जाए। अपने आप ही टीवी छूट जाएगी, अपने आप मोबाइल छूट जाएंगे, अपने आप ही बाहर की अज्ञान मान्यताएं टूट जाएंगी, अपने आप ही पुत्र परिवार और संयोगों में राग टूट जाए, अपने आप ही आत्मचिंतन प्रकट हो जाए। लेकिन पहले गुरुदेव के वचनों को श्रवण करके, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके, अपने शुद्धात्म तत्व त्रिकाली गायक स्वभाव की महिमा तो। अच्छा बताओ, आप खूब परिणामों की संभाल करते रहो भैया, परिणाम संभालते रहो आप। देखो भैया, हम अशुभ परिणाम करेंगे तो नरक चले जाएंगे, और शुभ परिणाम करते रहो, बार बार परिणामों की संभाल करते रहो। आप खूब भयंकर परिणामों की संभाल कर लो,
ये विकार भाव नहीं करना, ये राग भाव नहीं करना, ये मोह भाव नहीं करना, ये पर से राग करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। और आप खूब परिणामों की संभाल कर लो और आप खूब चिंतन के परिणाम करते रहो कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, भगवान की द्वारा कहा वस्तु का स्वभाव ऐसा है, या फिर आप खूब पुण्य पाप की क्रियाएं करते रहो, या आप क्षयोपशम ज्ञान का बहुत ज्यादा उगाड़ करते रहो। लेकिन यदि आपको अपने आत्म तत्व की रुचि ना हो तो ये बताओ सब कचरा है कि नहीं? यही तो 11 अंगनों पूर्व के पार्टी की बात है भाई। यदि वो शुद्ध आत्म तत्व की महिमा नहीं है, यदि हमारा लक्ष्य अपना आत्म कल्याण नहीं है, यदि हमारे अभिप्राय में स्वयं की मुक्ति नहीं है, दूसरों को सुनाना है, दूसरों को बताना है, या फिर अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करना है, या फिर अपने अपने टाइम पास करने के लिए, या फिर अपने सम्मान के लिए यदि ये सब क्रियाएं कर रहे हैं अपन, तो भगवान जी ये सब अनिष्ट का मूल है। भैया भाई कितने लोग जुड़ रहे हैं चर्चा में? कहले 70, कहले 60, कहले कितने, कहले 65 थे, आज कितने थे? कहले 68 थे, कहले आज कितने थे? कहले आज 70 थे, कहले कितने थे? कहले लोगों को जोड़ने के लिए कर रहे हो प्रवचन भैया जी। तो भगवान आत्मा तुम ये तो बताओ कि अंतर परिणति, अंतर परिणाम तुम्हारा लक्ष्य क्या है? कितनी संसार भोगों से वृत्ति है, कितनी अंतरात्मा की महिमा है, कितनी आत्म तत्व की जय जयकार है, कितने शुद्धात्म स्वभाव का कितना बहुमान है। कहना भैया भैया पता ही नहीं है, आत्मा का तो पता ही नहीं है, आत्मा का तो पता ही नहीं है। अरे कहना दिन रात आत्मा की सूरत तो रहती होगी, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद तो आता ही होगा ना भैया? वो ही तो नहीं आता। कहना अरे ये सब बेकार। देखो यदि वो आपको आत्म तत्व का आनंद नहीं है, ज्ञायक स्वभाव की महिमा नहीं है, अपने चैतन्य तत्व का बहुमान नहीं आता, अर्थात पर पर्याय से भिन्न मैं आत्मा, ऐसी आत्म तत्व की महिमा नहीं आती, तो भगवान जी अपना क्रियाकलाप सब बेकार। भैया आप बताओ, आप तो सारी चीजों को नकार देते हो। तत्व चर्चा को भी नकार दिया आज तो आपने पूरी तरीके से, तत्व चर्चा करने को भी नकार दिया, तत्व चर्चा सुनने को भी नकार दिया। आपको नकारना क्यों दिखता है? आपको ये क्यों नहीं दिखता कि हमने परिणमन को नकारा है और उस परिणमन को नास्ति कह के, ये परिणमन नष्ट हो जाने वाला, ये वर्तमान की पर्याय नष्ट हो जाने वाली, सुनना सुनाना नष्ट हो जाने वाला है, हमने इस परिणमन को नकार के परम पारिणामिक भाव की सिद्धि करी। आपको ये क्यों नहीं दिखता कि इस परिणमन को नकार के हमने ये सिद्ध करा है क्या कि मैं तो सिद्ध भगवान ही हूं। ये परिणमन हो या ना हो, ये परिणमन होता या नहीं होता, मेरे स्वभाव में कोई अंतर आने वाला नहीं है। पर्याय को नकारा है, परिणमन को नकारा है, लेकिन भगवान जी इस पर्याय अवस्था को नकार के मैंने सत्य तो उस त्रिकाली शुद्धात्म देव को ही कहा है ना। तो भैया ये बताओ आपको शुद्धात्म तत्व की सत्यता में आनंद क्यों नहीं आता? परिणमन को नकारने में इतनी पीड़ा क्यों होती? तो जवाब देगा हमें। जब हम परिणमन को इतनी जम के नकारते हैं, जब हम शुभ भाव को इतनी जम से नकारते हैं, जब हम तत्व चर्चा तक को इतनी जोर से नकार देते हैं कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो आपको कितनी घबराहट होती? और आपको डर क्यों लगता है? इस परिणमन को नकारने के बाद आपको डर क्यों लगता है? कोई जवाब देगा? क्या मालूम 3-4 दिन से क्या हो गया, हाई लेवल की चर्चा कर रहे हैं, हमें सामान्य लेवल पे आना पड़ेगा। शाम को सब यही हो रहा है आज। बताओ कोई देगा जवाब? नहीं। भय क्यों लगता है? भय भगवान जी क्योंकि इस परिणमन की पकड़ करके बैठे हैं अपन। अध्याय चिंतन सामायिक ये सब होना अनिवार्य साधन है, इन साधन से साध की सिद्धि होती है, 100% सही है। लेकिन ये साधन इस भूमिका में बहुत अनिवार्य है, ये भी 100% सही है। इस भूमिका में इनका अनुराग भी होना चाहिए, ये भी 100% सही है। लेकिन भगवान जी यदि इनको भी अंतर श्रद्धा में, तो इनको भी नकार के साधन को साधन ही बोल के जब शुद्ध आत्मा की महिमा आएगी ना, तब सही सत्य आपके और हमारे ज्ञान में आएगा। बाहर में साधन छूटेंगे नहीं, लेकिन अंतर श्रद्धा में श्रद्धान की
बात जब चलती है तो अंतर श्रद्धा में एक त्रिकाली के महत्व के अलावा और किसी के वजूद को खड़ा नहीं कर सकते। अस्तित्व को खड़ा करते हैं, किसको, किसके अस्तित्व को, पर्याय के अस्तित्व को खड़ा नहीं करा जाता। पर्याय का अस्तित्व तो क्षणभंगुर है। स्वाध्याय करना, ये चिंतन करना, ये तो ना जाने कौन सी गति बनने वाली है, कौन सी मति बनी हुई है, कौन सी गति बनी हुई है, अगले भाव में निमित्त संयोग मिलना है कि नहीं मिलना है, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन यह बात तो पक्की है कि मेरा त्रिकाली स्वभाव, चाहे मैं नर्क चला जाऊं, चाहे मैं स्वर्ग चला जाऊं, चाहे त्रियंत गति में जन्म हो जाए, मेरा सच्चा साथी, मेरा स्वभाव तो मेरे साथ रहेगा ही। इस बात को पक्का करने के लिए सारी दशाओं को नकार दिया जाता है एक तरफा। भैया इसमें भव जीवों के आत्मा को बड़ा धक्का लगता है, मन को बड़ा धक्का लगता है, आत्मा को नहीं, भव जीवों के अंदर के भाव को बड़ा धक्का लगता है। हम जब अलग पर्सनल लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं भैया आज तो आपने तथ्य चर्चा को भी नकार दिया, आज तो आपने चिंतन को भी नकार दिया, आप तो आपने स्वाध्याय को भी नकार दिया, आप उपवास नियम व्रत को तो कभी भी हटा ही देते हो, नकार ही देते हो, तो क्या करें, पाप करें क्या दिन भर? अरे भगवान आत्मा, पाप को तो हमने पहले नकारा है, पाप तो अनंत संसार कारण है, ये तो हम पहले कह रहे हैं ना, हम पाप करने की प्रेरणा थोड़ी दे रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, अरे भगवान जी इन सब संसाधनों के बीच में महत अपने त्रिकाली स्वभाव की रुचि का रखो, तो ये साधन और अच्छे से उपयोग में आएंगे। साधनों की पकड़नी होगी, ऐसी पकड़नी होगी क्या कि भैया भैया जी आपको सुनेंगे तभी हमारा काम बनेगा। अरे किसी को नहीं सुनोगे तो भी काम बन जाए, किसी और को सुनने की जरूरत ही नहीं। आपका काम तो आपकी अंतर चेतना से बन जाएगा। तो भाई कल से तथ्य चर्चा में जुड़ना बंद, उल्टा चाहो पकड़ लोगे, फिर हाथ भी कटेगा, गर्दन भी कटेगी और अनंत संसार में जाके गिरोगे। भैया ना आप छोड़ने दे रहा है, ना आप पकड़ने दे रहा है। अरे भैया छोड़ने पकड़ने का मार्ग ही नहीं है ये। इस भूमिका में तथ्य चर्चा सुनने का राग आएगा और उस राग से अपने स्वभाव की पुष्टि होगी, राग से नहीं होगी। राग, उस तथ्य चर्चा सुनने के राग के साथ जो आपका ज्ञान श्रद्धान है ना, उससे आत्मा की पुष्टि होगी, तत्व की पुष्टि होगी, और जो तत्व की पुष्टि होगी, जो तत्व का पोषण होगा, जो ज्ञान का बल जगेगा, वो मोक्ष का कारण है। ज्ञान बल मुक्ति का कारण है, राग नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, सुनना बंद कर दें? वो तो कर ही नहीं सकते, क्यों करोगे तो अज्ञान में मरे रहोगे। किसको सुने, और किसी को सुनना ही नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम का दिमाग बढ़ाना ही नहीं है, स्वभाव की महिमा वर्णन करनी है। तो फिर क्या करना है, गुरु महाराज के ग्रंथ को छोड़ के कहीं नहीं जाना। फिर क्या करना है, जब गुरुदेव के ग्रंथ छोड़ के कहीं नहीं जाना तो फिर क्या करना है, अरे जीवात्मा, अरे यहाँ संसार पर्याय भाव से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, इस बात की दृढ़ निष्ठा करो ना। नारद स्वामी के पास कोई कमी है, आनंद में रहो, अपने स्वभाव की मस्ती में रहो, ध्रुव आत्मा की जय जयकार मचाओ और झटपट मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करो। कहाँ सल में मर रहे हो, कहाँ चिंता में मर रहे हो, कहाँ अज्ञान भाव में अपनी खोपड़ी खपा रहे हो, बड़ी आनंद में रहो, तो जय जयकार मचाओ और मुक्ति मधु का वर्ण करो। ये सब बातें पचना, डाइजेशन होना चाहिए। हमने परसों रात में चर्चा करी थी ना कि ज्योति स्वरूप आत्मा, आत्मा को ज्योति स्वरूप अपन कहते हैं, लेकिन आत्मा ज्योति स्वरूप कैसे है, आत्मा ज्योति स्वरूप कैसे है? ज्योति में 3 गुण है भैया। कौन कौन से है ज्योति में? ज्योति स्वरूप आत्मा क्यों कहते हैं? ज्योति में 3 गुण है, कौन कौन से बता? परसों बात करी थी, नरसों करी थी हमने रात में, अकोला में चर्चा। बोलो संजली दीदी जल्दी से, फट से, शॉर्ट भी डाला हमारा। ज्योति में 3 गुण कौन कौन से? दीपिका दीदी अकोला, जल्दी बोलो, कोई बोलो, फट से प्रेजेंट करो। पल्लवी भाभी अकोला, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी, टाइम बहुत कम है, 4-5 मिनट बचे। नहीं पता? हाँ, तीनों चाहिए अब भी इसी समय। क्या सुन रहे हो फिर? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लीवर पोती नहीं चाहिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ दीदी बोलो,
आपसे उम्मीद थी हमें। दाहक, पाचक और प्रकाशक, बिल्कुल सर। आत्मा के 3 गुण। ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति के 3 गुण हैं, एक है पाचक, एक है प्रकाशक और एक है दाहक। ये तीनों ही आत्मा की परिणति, ये ज्योति स्वरूप आत्मा कहते हैं। तो ज्योति स्वरूप आत्मा में दर्शन भी है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है। अरे दाहक देखो, ये आत्मा, मैं आत्मा ही हूँ, परमात्मा ही हूँ, शुद्धात्मा ही हूँ, ज्ञायक ही हूँ, ये श्रद्धा ही पचाती है। ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा चिल्ला रहे हो, अरे पहले पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे कि ममल स्वभावी ज्ञायक आत्मा में हूँ, मेरा परभाव से कोई संबंध नहीं, पच रही कि नहीं पच रही? आज में सही है कि नहीं है? क्योंकि यदि ज्योति स्वरूप आत्मा कह रहा है कि मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य ज्ञान में आत्मा हूँ, मेरे अंतर में तो दिव्य आत्मा का ज्ञान में प्रकाश है, मेरे अंतर में तो दिव्य ज्ञान में आत्मा की चेतना है, दिव्य ज्ञान के अलावा मेरे अंतर में कुछ है ही नहीं। जब आप अपने अंतर में इस बात को जान रहे हो, इस बात को समझ रहे हो, तो भगवान आत्मा पच रही कि नहीं? श्रद्धा पचा रही कि नहीं पचा रही? ज्योति स्वरूप आत्मा में पहला गुण है पाचक, अग्नि पाचक है। ज्योति स्वरूप अग्नि पचा लेती, सब कुछ उपाच कर लेती, कितने भोग कर लो, कितने हवन कर लो, सब पचा लेगी, पचाएगी, वो पाचक है वो। और भैया ज्ञान दूसरा गुण है प्रकाशक। यदि तुम्हें पच रही है ये बात कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, तो अंतर आत्म ज्ञान का प्रकाश हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे पच रही है, हाँ, श्रद्धान पाचक और ज्ञान प्रकाशक। यदि ये बात पच रही है तो अंतर में प्रकाश होगा, तो प्रकाश होगा तो अज्ञान मानताओं का अंधकार टूटेगा। श्रद्धा पचाएगी तो मान्यता विध्वंस होगी, कौन सी? मिथ्या मान्यता। और यहाँ ज्ञान पचाएगा तो अज्ञान अंधकार दूर होगा, मतलब विभाव परिणामों का जो तांता लगा हुआ है वो मिटेगा और सम्यक ज्ञान का उजेला जगमगाएगा। तत्व की भेद ज्ञान की किरण जागेगी, आत्म अनुभव करने के लिए अंतर परिणति उत्साहित होगी, और अज्ञान भाव का नाश करने के लिए भैया अपना अंतर्भाव तैयार है कि नहीं? प्रकाश है कि नहीं? वो भैया अग्नि का, ज्योति का आखिरी गुण है दाहक। भैया चारित्र विकारों को क्षण में जला देता। अरे जहां ज्ञान में, जहां श्रद्धा पचाती है, जहां ज्ञान आत्म तत्व में प्रकाश करता है, तो भैया सुनो तो, जहां श्रद्धा और ज्ञान, या फिर ऐसा कहो जहां दर्शन और ज्ञान स्वभाव में चरण करते हैं, वहीं जो जाने जो दर्शन, जो देखे सो दर्शन, जो ज्ञाने जाने सो ज्ञान, और जो भैया जानता देखता है, जानने देखने रूप प्रणमन करता है, वो चारित्र, जहां चारित्र आता है दाहक, वहां विकार जल के नष्ट हो जाते हैं। अभी आप विकारों को सम्यक दर्शन की भूमिका में या सम्यक ज्ञान की भूमिका में विकारों को जला नहीं सकते, दाहक नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जी जब सम्यक चरण चारित्र में या संयम चरण चारित्र सहित जीव की अंतर चारित्र रमणता की स्थिति होती है, जब इन विकारों का दहन होता है, विकारों की होली चारित्र से जलती है। और यह आत्मा एक ज्योति स्वरूप अखंड आत्मा दर्शन में है, ज्ञान में है, चारित्र में है, इसकी महिमा अद्वितीय है। इसलिए से ज्योति स्वरूप चिल्लाते तो हो, लेकिन ज्योति को जानते हो क्या? ये श्रद्धान ज्ञान चारित्र से संपन्न है। लगे इंद्रिय विषयों का रस पीने में हो तो चिल्ला रहा हो कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। पागलपन छाया है इंद्रिय विषयों का, और रटना लगाए हो राम 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 रटे जा रहे हो, और मन में क्या चल रहा है भैया? मरा मरा मरा, कसाय में मरा, कर्म में मरा, भोग में मरा, कर्तत्व की मानता में मरा, भोक्तत्व की मानता में मरा, पर से अपनत्व की मानता में मरा, राग में मरा, द्वेष में मरा, क्रोध में मरा, काम में मरा, व्यसन में मरा, वासना में मरा, भोग में मरा, पाप में मरा। अरे जप रहे हो राम राम और गा रहे हो राम राम, और अंतर में मनन कर रहे हो मरा 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 मरा, काय में मरा, भाई सारे विकारों में मरा। देख लो भगवान जी, काम ऐसे नहीं बनेगा। ये अंतिम बात थी भैया। हमारा पूरा 1 घंटा फिनिश बिल्कुल टनाटन होने को तैयार है। 59 मिनट हो चुके हैं, 1 मिनट और आपके लिए बाकी है। आपके लिए क्या, अपने लिए आखिरी 1 मिनट बाकी है। तो क्या है, क्या है?
कौन है? कि भाई वो ज्योति स्वरूप आत्मा है। यदि है तो भगवान जी पचाओ, अच्छे से 50 बात आज वहां सही करो, श्रद्धा सम्यक करो, तो ज्ञान तो प्रकाशित होगा ही होगा। विकार तो दिखेंगे, ज्ञान प्रकाशित होगा तो विकार भी दिखेंगे, अंतर में जन्मने वाले विकार भी दिखेंगे, और उन विकारों से मुक्त होने की भावना भी आएगी। और जहां ज्ञान और दर्शन दोनों परिपक्व होंगे, वो चारित्र की दशा जब होगी, अंतर आनंद की दशा जब बनेगी, आगे साधु दशा जब बनेगी, तब भैया तब इन सारे विकारों का नाश भी होगा, एक साथ सब होगा। दर्शन ज्ञान चारित्र जब सम्यक रूप परिणमन करते हैं, तो जहाँ श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन करती है वहाँ ज्ञान सम्यक रूप परिणमन करता है, और नियम है जहाँ ज्ञान सम्यक रूप परिणमन करता है वहाँ चारित्र भी सम्यक रूप परिणमन करता है, लेकिन उसका नाम सम्यकता चरण चारित्र दे दिया जाता है। तो ये तीनों जहाँ एक साथ परिणमन करते हैं, वहाँ जीव के अंतर के सारे विकारों का नाश होता है। इसलिए रत्नात्रय को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का मार्ग कहा, तारण समय तीर्थ की साधना को मोक्ष का मार्ग कहा। इसलिए भैया अपन आत्म क्रांति को जगाएं, तत्व के रहस्य को जाने, शुद्ध आत्मा की महिमा को पहचाने, और अंतर आत्मा की जरा तगड़ी ललकार लगा के, जरा तगड़ी हुंकार लगा के इन कर्मों की सत्ता को आग लगा दे, तो अपना आपका और हमारा जीवन बड़ा मंगलमय और बड़ा आनंदमय होगा। आत्मा के अभिप्राय से ये जीव निर्वाण पद की प्राप्ति करेगा। यही सदगुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। मई शुक्ल जिंद की जय हो। जय नमस्तु। तत्त्वं च नन्दयानन्देव जैसे अग्नि के 3 गुण होते हैं, पाचक,